या गोकुल के चौहोटे रंग राची ग्वाल। ये बड़ो प्रसिद्ध पद है होरी के धमार को, और अक्सर ये नित्य सेवा में बसंत होरी के समय पे गायो जाए। बड़ो सुंदर पद है, वो भाव देखो आप। या गोकुल के चौहोटे, चौहोटे जानो कहीं थे, चौहोटे के चौराही थी जहां चार रास्ता आके मिल रही हूं। तो या गोकुल के चौहोटे, या गोकुल के चौराहे पे, या गोकुल के घेल गिरारीन में रंग राची ग्वाल, रंग में रची बसी पड़ी है ग्वाल। ग्वाल माने गोपी, प्रजुजन, रंग में रची बसी है। अब रची बसी को मतलब कहां है? यहां दो तरह को अंतर है। रंग राची ग्वाल में भाव अगर देखोगे तो प्रतीका ऊपर से अगर भाव दिखेगा तो आपको ये दिखेगा कि होरी के रंग में रची हुई है, मतलब होरी के रंग में रंगी हुई है। तो एक और तो ये है कि वे गोपी होरी के रंग में रंगी हुई हैं, मतलब उनके वस्त्र रंग लग रहा हो, उनके श्रीअंग पर रंग लग रहा है। और दूसरा ये है कि रंग राची ग्वाल, होरी के रंग में ठाकुर जी ते होरी खेलवे के कारण प्रेम और माधुर्य के रंग में इतनी रंग गई हैं कि उनको होरी के रंग के अलावा और कछु रंग सूझ नहीं रहे हो, या ये मानो ठाकुर जी के प्रेम के रंग में रंग गई हैं। या गोकुल के चौहोटे रंग राची ग्वाली, और मोहन खेले फाग नैन सलोनेरी रंग राची ग्वाल। और मोहन जो है, जो ठाकुर जी हैं, और मोहन शब्द को ही प्रयोग यहां क्यों किया है कि जो मोहित कर भी बारे हैं, चूंकि वो गोपी ग्वाल जो हैं वो रंग में रंगी हुई हैं ठाकुर जी के प्रेम में और ठाकुर जी के होरी के रंग में। तो ऐसे समय पे मोहन जो हैं वो फाग खेल रहे हैं, जो सबको मोहित करने वाले हैं। ऐसे मोहन जो हैं वो फाग खेल रहे हैं। और नैन सलोने, और ठाकुर जी के नैन कैसे सलोने, बड़े सुंदर हैं, बड़े आकर्षित करने वाले हैं, बड़े प्रेम और आनंद से भरे भरे हैं। तो नैन सलोने री रंग राची ग्वाल। अब उन ठाकुर जी के होरी के खेल के रंग में सलोने नैनन ते आकर्षित होके, सलोने नैनन ने देख के, निहार के गोपी जो हैं वो और रंग में रच गई हैं, और रंग में ठाकुर जी के प्रेम के होरी के रंग में बस गई हैं। नैन सलोनेरी रंग राची ग्वाल। और नर नारी आनंद भयो सामल के अनुराग नैन सलोनेरी रंग राची ग्वाल। नर नारी आनंद भयो। अब जब ये ठाकुर जी ऐसे होरी खेल रहे हैं गोकुल के चौहोटे पे, गोकुल के चौराहे पे, रास्ता पे, तो नर नारी जो, या गोपी और ब्रजवाल और ब्रज गोपीन को और ब्रज ग्वालान को और भगवान कृष्ण को और स्वामिनी श्री राधा रानी के होरी को जो हृदंग जो देख रहे हैं नर नारी, उनको बड़ा भारी आनंद भयो है, उनके नैनन को बड़ा आनंद भयो, बड़ी शीतलता प्राप्त हुई है। तो आपके सामने मैं शब्द चित्र खींच रहा हूं वह होरी को, जो होरी गोकुल के चौहोटे पे खेली जा रही है, वहां को आप चित्र बनाइए अपने मस्तिष्क में, अपने हृदय के भाव में। तो नर नारी आनंद भयो सामल के अनुराग, सामल भगवान जो श्री कृष्ण हैं उनके अनुराग में भर के नर नारी को बड़ो आनंद भयो है। अनुराग के प्रेम थे। नैन सलोनेरी, और ठाकुर जी के सलोने सुंदर नैनन ने देख के, निहार के रंग राची ग्वाल, रंग में रच बस गई है ग्वालन। दुंदुबी बाजे गहे गहे नगर कोलाहलो। अब जब ये मानो ठाकुर जी गोपीन के संग जब होरी खेलने को आए तो पूरे नगर में दुंदुबी बज गई हैं। दुंदुबी जो है वो एक तरह से युद्ध का प्रतीक है, युद्ध में दुंदुबी बजे। लेकिन यहां दुंदुबी क्यों बज रही हैं? क्योंकि जो होरी को, जो परस्पर होरी खेलवे की जो होड़ है, जो होरी को हृदंग है, ये भी एक प्रकार का प्रेम युक्त युद्ध ही है, रण ही है। जहां में ये देखो जाए कि गोपी जीते कि ग्वाला जीते, कि देख कौन है ज्यादा रंग रंगावे और कौन है भजा दे। क्योंकि अचका आए के भाजी गिरधर गाल लगाए। तो यहां ये देखो जाए कि कौन डटो भयो है होरी के रंग में और कौन भग गयो। तो यह हमारे एक प्रकार को रण ही है ये,
तो यहाँ माने कहिए कि दुंदुभी बाजे, तो दुंदुभी बज रही है और गह गही और बड़ी गहगहाट हो रही है, मतलब कोई आ रहा हो कोई जा रहा है, रास्ता में बड़ी भारी भीड़ है। और नगर कोलाहल हो, और पूरे नगर में, गोकुल नगर में, पूरी गोकुल नगरिया में कोलाहल मच गए हो, घरन में कोई रुको ना है, सब रस्तान में आ गई। क्यों? कि आज तो श्याम सुंदर के संग होली खेली जाएगी, बड़ा भारी आनंद को वातावरण है। तो नगर में कोलाहल हो गए, कोई रुकना रो घर पे, नगर कोलाहल हो। और उमड़ियो मानस घोख को भवन रहो नहीं को, और इतनो ज्यादा वह होरी को हृदंग वहां गोकुल के चौहटे पर भयो है कि उमड़ियो मानस घोख को, घोख के गोपंती जो बड़े बड़े गोप हैं उनको मानस, उन वे जो व्यक्ति हैं जो गोप हैं वो उमड़ पड़ी। उमड़ियो मानस घोख को, अब यहां दो भाव है, एक तो मानस को मतलब मनुष्य, घोख मनुष्य जो हैं वो उमड़ गई, और दूसरे उनको मानस, उनको भाव, उनको मन वो उमड़ उमड़ पड़ो है होरी में खेलने के काजे, और भवन रहो नहीं हुए। ऐसे हुड़दंग में, ऐसे होरी के आनंद में कोई भवन में नहीं रहो है अपने में, सब गोकुल के चौहटे पे आ गई, क्योंकि रंग में रची पसी है ग्वालन। तो ऐसी ग्वालन जब रंग में रंगी भई, मस्तानी ग्वालन, जोबनते भरी भई ग्वालन जब होरी खेलने को आई, तो महाराज कौन रहेगो नगर में? ठाकुर जी के संग होरी ना खेलेंगे? तो भवन रहो नहीं कोई। अब ढप बांसुरी सुहावनी, अब विभिन्न प्रकार के बाजे बज रहे हैं, ढप बज रहा है, कोई बांसुरी बजा रहा है, बांसुरी सुहावनी, बड़ी सुहावनी बांसुरी बज रही है, और ताल मृदंग उपंग, मृदंग बज रही है, कोई गोपी मृदंग बजा रही है, कोई उपंग बजा रहा। उपंग जानो कहे थे कि उपंग जो हुए वो एक तार को यंत्र है, वाद्य यंत्र, जब कोई यूं छुपा के आपने देखो तो यहाँ कपड़ा से छुपा लियो जाए, और फिर एक बातें लकड़ी के एक टुकड़ा से ते बजाया जाए, एक बगल को आके पे खाल मढ़ी रे, और वहाँ में ते एक तार निकलो रहे, और वो तार यूं हाथ में पकड़े रहे, वाते हमारे कई जगह भपंग भी कहें, पर वह को शुद्ध नाम है उपंग। और श्रीनाथ जी में तो सन्मुख जो जब बजाई जाए वो, तो उपंग पे कपड़ा ढक लियो जाए, बाबू दिखायो नहीं जाए, उतार ही निकलो रे जब बातें बजा में, तो कोई वह उपंग बजा रहा है, ताल मृदंग उपंग। और झांझ, कोई झांझ बजा रहा है, कोई झालरी, कोई झालरे बजा रहा है, किन्नरी, एक किन्नरी और हो, ये सब वाद्य यंत्र हैं जो होरी के या धमार के अवसर पर प्रयोग किए जाए। किन्नरी एक लोहे को वाद्य यंत्र रहे, तीन तरह को न्यो रहे तिकोनो, और वाय फिर एक लोहे के एक टुकड़ाते वाते बजाया जाए, तो बड़ी झंझनाट की सी, बड़ी तरंग की सी आवाज वहां निकले, वो किन्नरी बजा रहा हो कोई। और आवाज कर मुख चंग, और कोई आवाज बजा रहा है, और कर मुख चंग, कोई मुख चंग बजा रहा हो, मुख ते बजाई जाए, कोई चंग बजा रहा है, चंग और हो एक। और उतई समाज गोपाल के बलयुत नंद कुमार इत गोपी नव जोबना अंबुज लोचन चार। उतई समाज गोपाल के, वहां गोपाल के समाज में, भगवान श्याम सुंदर के समाज में बलियुत नंद कुमार, कौन है समाज में? बलियुत, बलि के साथ, बलराम जी के साथ कौन है? नंद कुमार, नंद के लाला श्याम सुंदर। और इत एक बगल को तो नंद बाबा के बलराम जी और भगवान श्याम सुंदर दोनों, और उनके संग में कौन है? गोपाल को समाज। और दूसरी ओर इत गोपी नवजोबना, इत को गोपी है, कैसी गोपी? नवजोबना, जो नए यौवन में खेलवे के काजे उतावली मरी जा रही हैं। बूढ़ी बड़ी ना है, बूढ़ी बड़ी तो अट्टालिकान पे चढ़ के देख रही हैं तमाशे, ये तो नव यो जोबना आई है, योहरी खेलवे के काजे तो सब ताकत चाहिए और उमंग चाहिए। तो इत गोपी नवजोबना अंबुज लोचन चार, और उनके लोचन, उनके नेत्र जो हैं वो कैसे? अंबुज के समान, अंबु कहें जलते, और अंबु जल में जिनको जन्म हुआ है वो कौन? कमल, अंबुज, अंबुज जो है वहां का अर्थ हो कमल। तो कमल कैसे लोचन है उनके नेत्र कैसे? कमल जैसे। और चारु, चारु कहीं सुंदर थे, तो कमल कैसे उनके नेत्र बड़े सुंदर शोभायमान हो रहे गोपी की। और गारी देत सुहावनी
प्रमुदित गोप कदम्ब, और वे गोपी जो हैं वो गोपन को गारी दे रही हैं, या होरी में गारी को बड़ा भारी महत्व है। हमारी कई पुष्टि मार्गी हवेली में संज्ञा को धमार के बाद रसिया गवे और गारी गवे, तो गोपी जो है वो गारी देत सुहावनी। कैसी गारी? सुहावनी गारी, जो शोभायमान हो, जो बड़ी अच्छी लगे, मीठी लगे, ऐसी गारी देत सुहावनी। प्रमुदित गोप कदम्ब, कौन दे रहे गारी? गोप दे रहे। गारी देत सुहावनी प्रमुदित गोप, गोप जो प्रमुदित हैं, जो प्रसन्न चित्त हैं, वे गोप जो हैं वो गारी दे रहे। और युवती यूथ एकत्र भय गावत मदन विटंब, और युवतीन के यूथ जो है, यूथ के झुंड, समूह, युवतीन के समूह जो हैं वो एकत्रित है गए, इकट्ठी है गई है गोपी एक जगह पे। और गावत मदन विटंब, और वे गा रही हैं, का गा रही हैं? मदन को भी तिरस्कृत कर विवारे, बड़े सुंदर स्वरूप को लेके गीत गा रही हैं। रतन जटित पिचकाइयां कर लिए गोकुलनाथ, और गोकुल के नाथ जो भगवान श्री श्याम सुंदर हैं, गोवर्धन धरे हैं, बिन्ने अपने हाथ में रतन जटित की पिचकारी ले रखी है, ऐसी पिचकारी ले रखी है जो रत्नन से जड़ी हुई है। रतन जटित पिचकाइयां कर लिए, करके हाथ में धारण कर रखी है। कौन ने? गोकुलनाथ, गोकुल के नाथ ने। और टक छिरके बनिता वृंद को जे राधा के साथ, और वे तक के माने निशानों लगा के, निहार के, वे तक के छिरके, कौन को छिरके? बनिता वृंद को। बनिता कहें स्त्री थे, स्त्री को जो समूह है उनको ठाकुर जी व पिचकारी थे छिड़क रहे हैं, रंग छिड़क रहे हैं उनपे। जे राधा के साथ, कौन सी गोपी छिड़क रहे हैं? जो राधा के संग की गोपी है, जो राधा के संग होरी खेलवे को आई है, उनको छिड़क रहे हैं ठाकुर जी। केसु कुसुम निचोए के भरत परस्पर आन, और केसु के जो फूल हो ना, केसु के कुसुम, उनते ही तो ये रंग बनाया जाए होरी को। तो केसु कुसुम निचोए के, केसु के कुसुमन ने निचोड़ के, जो पहले चूने में भिजोए जाए ना, चूने के पानी में, और जब भी अपना रंग छोड़ दें तो केसु के कुसुमन ने निचोड़ के अलग कर दिए जाए, और वहां में फिर रंग बने। तो केसु कुसुम निचोए के भरत परस्पर आन, भरत माने डाल रही हैं एक दूसरे पे, परस्पर गोपी जो है वो ग्वालन पे डाल रही हैं और ग्वाल गोपी पे डाल रहे हैं। भरत परस्पर आन, और मृग मद चोबा कुमकुमा चारु चतुर सब समान, और गोपी ने क्या कर रखो है? मृगमद सान दियो है, लगा दियो है, और चोबा लगा दियो है। चोबा तो आप जानते होंगे, जो चंदन की लकड़ी रहे, बागू जरा के और वहां में इत्र फुलेल मिला के जो कारोच बनाई जाए, बातें की चोबा। तो चोबा और कार मिलाया कुमकुमा, कुमकुम कहे रोरी थे। तो ये सब चारु चतुर सब सान, जो गोपी हैं, जो चतुर गोपी हैं, उनने सब सान दियो है, मिला दियो है, मिला के फिर लगा रही हैं मुखमंडल पे। और सुरंग गुलाल उड़ावही बूका बंधन धूल, और गोपी क्या कर रही हैं? सुरंग गुलाल, सुरंग माने लाल, लाल गुलाल जो है बाकू उड़ा रही हैं, एक दूसरे पे डाल रही हैं। और बूका बंधन धूल, और हाथन में धूल लेके और फिर धूल मार रही हैं। बूका, बूका मतलब बुक्कट भर के, और धूल मार रही हैं, बूका बंधन धूल। और यहां होरी के आनंद को देख, कौन देख रहे हैं? चढ़ विमान सुर देखई, सुर कहें देवता थे, तो देवता जो है वो विमान में चढ़ के और यहाँ ठाकुर जी के और श्री स्वामिनी जी के गोपी ग्वालन के होरी के खेल के आनंद को देख रहे हैं। तो चढ़ विमान सुर देखई देह दिशा गई, और सुरन की, देवतान की देह की दिशा जो है, देह की दशा जो है वाको वो भूल गई। इधर देवता भी भूल गए, गोपी भी भूल गई हैं, ग्वाल भी भूल गए, सब अपनी देह की दशाएं भूल गई। और खेल मचो अति गहे गयो चितवत ब्रज बधु धाय, और ऐसो खेल मचोए होरी को, गह गहो मतलब बहुत ज्यादा
ऊदम हृदंग गिरहगहाट हो रही है। नेकऊ मतलब काई को फुर्सत ना है बात करवेगी। तो खेल मचोवत गह गयो चितवत ब्रज बधू धाय। और ब्रज की जो बधू हैं, ब्रज की जो औरत हैं, वो धाए के भग के और या खेल देख रही हैं। चितवत माने देख रही हैं। और राधा रसिक गोपाल की आस करण बन जाए। और आस करण जिनने ये पद रचो है वे कह रहे हैं कि ऐसिया हुड़दंग में, ऐसिया होरी के रंग में राधा रसिक गोपाल, राधा जी और उनके रसिक कौन है? गोपाल श्री गोवर्धन धर, उनकी छवि को देख के आसकरण जो है वो बलबल जा रहा है, बलिहारी जा रहा है। या गोकुल के चौहटे रंग राची ग्वाल, या गोकुल के चौराहे पे ग्वालन जो हैं वो होरी के रंग में रची हुई हैं, बसी हुई हैं, रंगी हुई हैं। जय हो।